राधे राधे। आज हम सर्किल एंड लूप टू फाइनल हुक्स के बारे में जानेंगे। तो हमारे आज के सेशन में दो रूल्स के बारे में जानेंगे, जिसमें स्ट्रेट स्ट्रोक फॉलोड बाय एनएस और कर्व फॉलोड बाय एनएस के बारे में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रूल हमारा है स्ट्रेट स्ट्रोक, जो कि एनएस का। द साउंड ऑफ एस और एससीएस, एसटी और एसटीआर इज एडेड टू द हुक एन। जो हमारा साउंड है क्या कहते हैं, एस टी आर, एस टी, एस सी एस, एस का, वो अटैच्ड होता है एन हुक में, अटैच टू ए स्ट्रेट स्ट्रोक, जो कि अटैच किया जाता है स्ट्रेट स्ट्रोक में बाय द राइटिंग द सर्किल, जो कि लिखा जाता है सर्किल और लूप में ऑन द सेम साइड। सेम साइड आपका कौन सा है, राइट मोशन, यानी सीधे सीधे की तरफ। ठीक है, कैसे लिखा जाता है, ये देखिए इस तरफ, ये हमारा राइट मोशन हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ इसको स्ट्रेट स्ट्रोक में अटैच किया जाता है। ठीक, दूसरा हमारा है कर्व फॉलोड द एनएस। एनएस का जो है कर्व, इसमें कर्व के बारे में दिया गया है एनएस के साथ। ठीक है, जैसे कि द स्मॉल सर्किल रिप्रेजेंट साउंड ऑफ जेड। इसमें देखिए ब्रैकेट में दिया गया, जो स्मॉल सर्किल है वो जेड को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज़ को हमें ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं। द स्मॉल सर्किल इज एडेड। जो स्मॉल सर्किल ऐड होता है टू द एन हुक एन। स्मॉल सर्किल जो जेड का होता है वो एन हुक में जो अटैच होता है, अटैच टू द कर्व्स। वो कर्व्स जो हमारे दे रखे हैं इस तरीके के, उसमें अटैच्ड होता है बाय द रिटन द सर्किल इनसाइड द हुक, जो कि लिखा जाता है सर्किल में इनसाइड द हुक। जो अंदर की ओर जो सर्किल बनते हैं और जो अंदर की ओर हुक बनते हैं। ठीक है, उसमें तो इसमें दिया गया है द स्मॉल सर्किल इज एडेड। जो स्मॉल सर्किल होता है वो ऐड होता है एंड हुक में। ठीक है, टू कर्व्स, जो कर्व्स बने होते हैं बाय द राइटिंग। और जब इसको लिखा जाता है द सर्किल इनसाइड, जब सर्किल अंदर की ओर बनता है और हुक अंदर की ओर बनता है। ठीक है, अंदर की ओर इसको बनाया जाता है। फिर है, जैसे एग्जाम्पल आपका हो गया फाइन, फाइन्स, ठीक है, वाइन्स, इस तरीके के हमारे ये एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट देखते हैं द इफेक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग रूल। जो इसका रूल है हमारा, ठीक है, वो इफेक्ट डालता है इज दैट कि द हुक एंड द स्मॉल सर्किल अटैच। जो हुक एंड है और जो स्मॉल सर्किल जो है वो अटैच्ड होता है टू ए कर्व स्ट्रोक्स में। देखिए ये कर्व स्ट्रोक्स हमारे होते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट इन ऑल केसेस, और भी केसेस में इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एन के हुक को और जो जेड के जो सर्किल को, उसको। ठीक है, और भी जगह यूज़ किया जा सकता है इन ऑल केसेस द हैवी साउंड, जहाँ पे हैवी साउंड भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एन जेड का, जैसे कि मान लीजिए ये फैन है, ठीक है, फैंस, तो इसमें एन जेड का निकल रहा है साउंड, वैंस, एथेंस, ठीक है, जोन, शाइन, श्रिंट्स, ये इसमें सब में एन जेड का जो है साउंड निकल रहा है। तो इस जगह भी हमें एन और एस का जो है, सॉरी, जेड का जो क्या कहते हैं साउंड पता चल रहा है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे तथ्यों में या ऐसे क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स में भी एन जेड का उपयोग जो है सर्किल और हुक के द्वारा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन है। इस सेशन में आपको जो समझ में आया हो उसको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो ना समझ में आया हो उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे का सेक्शन मैं आपके लिए नेक्स्ट उसमें लाऊंगी। तब तक के लिए आप इसको रिवीजन कीजिए। राधे राधे।